आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज का प्रिंसिपल हूं और दवा के डॉक्टर का फाउंडर हूं। ठीक है, आज मैं आपके बीच में कहां पे उपस्थित हूं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोला बाज़ार में। ठीक है, आप सब हमारे गोला बाज़ार के ही वासी हो और ये विद्यालय के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, और जो लोग इंटरनेट पर मुझे देखेंगे वो भी सुन लें कि गोला का ये एकदम टाउन के बीचों बीच ये विद्यालय है। और हम लोगों जब रहे हैं यहाँ पे तो बहुत फेमस विद्यालय ये रहा है यहाँ का, और आज भी फेमस है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके जो प्रबंधक रहे श्री राजनारायण चंद जी, सौभाग्य से ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका कोरोना में मिला। जब मैं अपनी कंपनी की स्थापना किया था तो उस समय श्री राजनारायण चंद जी की सेवा करने का मुझे भरपूर मौका मिला था। उनकी दवाएं, उनका काउंसलिंग, उनकी केयर करने का मौका मिला। और इस परिवार के साथ मैं पूरी कोविड जुड़ा रहा और इस परिवार ने भी मेरी भरपूर सहयोग किया है। तो आप लोग उनके विद्यालय में हो, ठीक है। और आज का जो ज़माना है, आप कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि तुम हिंदी मीडियम से पढ़ते हो। आज का जो ज़माना है वो इंग्लिश का है। किसका है? इंग्लिश का। सिर्फ इंग्लिश से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ हिंदी से भी काम नहीं चलेगा। लोग आजकल उनको पसंद करते हैं जिनको इंग्लिश आती है। इंग्लिश समझ रहे हो ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों जिनको आती है वही अपने लाइफ में सच में सक्सेस हो जाते हैं। वो भी हमारे क्षेत्र में, वो भी भारत जैसे देश में। अगर आपको सक्सेस होना है तो यू हैव टू बी बिकम अ इंग्लिश पर्सन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो आप ऐसे सेंटर पे पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आप दोनों चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो अपनी फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, आप इंग्लिश में आराम से सीख सकते हो। जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो आप उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में आप उतर गए, अगर आप अंग्रेजी बोलना जानते हो, मान लो आप डॉक्टर बन के आ गए, है ना, सौभाग्य से आपने डॉक्टर बन गए और आए अपने क्षेत्र में और सिर्फ अंग्रेजी बोलोगे तो कोई पेशेंट तुमको दिखाएगा? उसको तो उसकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा, तभी आप उनके लोकप्रिय डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो मूल बात है आपको जो मैं समझाने आया हूँ कि आपको अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलना है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदलना है। आपको जैसे जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, आपको डिसाइड समाज के कहने पे नहीं करना है कि मुझे मैथ लेना है या बायो। आपको डिसाइड करना है कि आपकी चॉइस किधर है। मैं फार्मेसी प्रोफेशन बाय लक नहीं चुना था, बाय चॉइस चुना था। मेरी चॉइस थी कि मैं फार्मेसी फील्ड में जाऊंगा। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, लोग अक्सर कुछ प्रोफेशंस इसलिए चूज कर लेते हैं कि मैथ कठिन है इसलिए बायोलॉजी ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा इजी रहेगा। या डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ, नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो कोई ऑप्शन नहीं है तो फार्मेसी में इंटर या नर्सिंग कर लेते हैं। क्यों? ड्रॉप होने के बाद लोग सपना देते हैं। लेकिन जो लोग बाई चॉइस किसी फील्ड को चूज करते हैं वो उस फील्ड में इतिहास रच देते हैं। ये बात सही है कि नहीं? क्योंकि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम करने का तरीका आपको महान बना सकता है। उसमें क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और लगन होनी चाहिए, और आपका प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यार। तो आप अब अपना सेक्टर, अपनी फील्ड और अपना सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे? फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, किसी और के सजेशन से नहीं, किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं, अपने एक्सपीरियंस और अपने हृदय से जो आएगी आवाज़, वो सब्जेक्ट आप अपना चूज करना। ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछने आया हूँ, अब बताने भी आया हूँ, एक बात बता दूँ कि मैं जो देख रहा हूँ इस समाज में कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं ना, कॉपी पेस्ट का बड़ा काम करते हैं। हमारे पिताजी ऐसे किए हैं या हमारे गांव के फलाने चाचा ऐसे किए हैं तो हम भी ऐसे ही उसी रास्ते पे चल के आगे बढ़ेंगे। कोई ज़रूरी है कि जो मैप उन्होंने खींच दिया आप उसी पे चलोगे? क्यों? अगर आपको ये कल्चर डेवलप करना है इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स का, तो आपको नई लकीर खींचनी पड़ेगी। क्यों? पुराने ट्रेडिशन से बदल के आपको नए रास्ते चूज करना पड़ेगा, और आसान तो होगा नहीं नया रास्ता। क्यों? भगवान बुद्ध ने, नाम सुना है ना,
अगर वो उस उपलब्धि पे पहुँचे, महावीर प्रसाद जी उस उपलब्धि पे पहुँचे, नाम सुना है ना जो बोल रहा हूँ मैं, तो आसान रास्ता तो चुना नहीं होगा। उस समय वो अपने ज़माने के एंटरप्रेन्योर थे। क्यों? वो लोग अपने ज़माने में इनोवेशन किया करते थे। ठीक है, तो आप कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंस, जैसे मैं ये कई बार जाके कह रहा हूँ स्कूलों में कि मैं जैसे जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम में नहीं आना चाहिए, ना तो मेरा एक्सपीरियंस आपको कॉपी करना है। हाँ, सीखा जा सकता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि पढ़ाई छोड़ के पहले जो है इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए पहले काम आना जरूरी, प्रैक्टिकल अनुभव होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा लोग बात करते हैं अनुभव होना चाहिए, ये बात सही है, अनुभव होना चाहिए, लेकिन बिना शिक्षा के जो व्यक्ति अनुभव करता है वो जानते हो कैसा होता है? ब्लाइंड, अंधा देखा है? जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है ना, वो सच बताऊं, सिर्फ अनुभव की बात करना ठीक है, अनुभव ज़रूरी होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस अनुभव के साथ जब आपका शिक्षा उसके साथ जुड़ जाता है, एजुकेशन जुड़ जाता है, तो आप वो दुनिया देख सकते हो जो सिर्फ अनुभव वाला व्यक्ति नहीं देख सकता। इस बात को मानोगे? क्यों मान लोगे भाई? अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए। क्यों? क्योंकि सच सच होता है, सच को बदला नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर अलग हो सकती है कि किसी ने चावल पहले खाया हो, रोटी बाद में खाया हो, और कुछ लोग रोटी पहले और चावल बाद में खाते हो। पेट दोनों का भरता है, एनर्जी दोनों को मिलती है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा कि खाने का सही तरीका क्या है, तो यही कहोगे भाई थोड़ा सा पहले रोटी खाओ, उसके बाद चावल खाओ। जो हमारे यहाँ का कल्चर बनाया गया है वो ऐसा ही बनाया गया है। तो आप बच्चे अपना स्कूल बंक करके, आपको लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए या कुछ नया करने के लिए आपको पहले काम करना या अनुभव लेना ज़रूरी है, शिक्षा बाद में लेंगे, तो आप गलत हो या सही? क्योंकि मैं जो है सच बताऊं, मैं हाई स्कूल में जो है ये बात जब आपके एज में था तो मैं भी यही सोचता था कि पहले अनुभव ज़रूरी है, शिक्षा बाद में, और इसलिए मैं पहले अनुभव लेने गया। मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में पहले एंट्री किया, तो पहले मैं वहाँ पे जाके वार्ड बॉय का काम स्टार्ट किया, ओटी का काम किया, है ना, डॉक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि ये तुम्हें काम में आएगा। बाद में मैंने क्या किया, जब 2015 तक हम लोग काम कर लिए, लेकिन मेरे पास क्या थी? अनुभव तो था, एजुकेशन नहीं थी। तो मुझे मेडिकल फील्ड उस तरह नहीं दिखाई देता था जैसा मुझे एक डॉक्टर जिस तरह से देख पाते हैं। सोचो डॉक्टर को कैसे पढ़ते हैं डॉक्टर? पहले एक कंपटीशन बीट करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, है ना। नीट क्वालिफाई करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं। पता है तुमको डॉक्टर कितनी मेहनत से पढ़ते हैं? 4 साल वो लगातार अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं कि आपकी जो ह्यूमन बीइंग जो आप हो, आपका हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, आपके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, वो उसको विजुलाइज करके समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आप तभी बन पाओ। भाई देखो, पंखा बिगड़ा हुआ है और तुमको पंखे को ठीक करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन सा पार्ट उसका ख़राब हुआ है, कहाँ पर उसका तार छोड़ा हुआ है, कौन सी नट बोल्ट सही करेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों? तो शरीर को अगर अंदर से आपको उसको ठीक करना है तो आपको अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को, उसकी फिजियोलॉजी को देखना पड़ेगा। क्यों? और जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक आप एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। तो सवाल मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप अगर हाई स्कूल में हो या इंटर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो क्या आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो आपको दिखाई देता है या नहीं देता है? सवाल मेरा आपसे ये है। और नहीं देता है तो इसके पीछे गलती किसकी है? आपकी, हमारी, या आपके टीचर्स की? किसको आप गलत ठहराना चाहोगे? खुला सवाल है, कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप बताओ गलती किसकी है? और हमारे देश में ऐसे करके गलती देने वाले बहुत हैं। फला आदमी की गलती होगी, फला ने ये किया, शासन प्रशासन की व्यवस्था गड़बड़ है, इस पे चर्चा करने वाले लोग हैं। क्या आप एक बार थोड़ा सा एक बार देख के देखो कि क्या आप में कमी नहीं है कि आप जानने का प्रयास नहीं करते हो? क्यों? जानने का प्रयास करते हो कभी? कि सर ने साइंस में अगर केमिस्ट्री शुरू हो गई है पढ़ाना,
साइंस में तुम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अब तीनों चीज़ें पढ़ने लगोगे, और अगर हाई स्कूल में होगे तो कैटेगरी वाइज आपको उसी एक ही बुक्स में सारी चीज़ें होंगी। तो क्या आपने अपने टीचर से जब आप पढ़ते हो, साइंस हो या मैथ, है ना, जैसे कि एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ बच्चों से, और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये मैं पूछा कि जैसे मैंने किसी का नाम बताओ यहाँ पे, कौन सा, आपका नाम क्या है? ममता। खड़ी हो जाओ ममता जी। अब मैंने तुमसे कहा ममता, तो ममता के बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। माँ भी ममता करती है, उसके शाब्दिक अर्थ भी होते हैं, और एक मैंने आपके सामने साक्षात ममता खड़ा कर दिया। अब इस ममता को आप लोग देख लो भाई, इधर हो जाओ, सब लोग देख लें आपको। अब मैं अगर यहाँ पे ममता की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन हो रही है कि नहीं हो रही है कि ममता एक यहाँ पे क्या है? व्यक्ति है। ममता क्या है? यहाँ पे एक व्यक्ति है। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं उन सब के कुछ न कुछ मतलब होते हैं, वो साक्षात रूप में कुछ न कुछ होता है। अगर हर्ट कहा जा रहा है, इसका मतलब हर्ट सबके शरीर में कहीं न कहीं है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात की जा रही है तो इसका मतलब उसका कहीं न कहीं कोई अस्तित्व है। अगर 2 दूनी 4 कहा जा रहा है तो उसका कहीं न कहीं अस्तित्व है, और इसको इमेजिनेशन किया जा सकता है। क्यों? तो क्या आप अपनी पढ़ाई इस तरह से करते हो कि आपको चीज़ें दिखाई देती है या नहीं? अगर नहीं देती है तो कैसे आप सोच सकते हो कि यू विल बी क्वालिफाइड नीट, IIT या एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन? कैसे आप क्वालिफाई कर दोगे अगर आपको दिखता नहीं? क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो आपके इंटेलिजेंस को देखे जाते हैं, AI को नहीं, EI को देखे जाते हैं। इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस को देखी जाती है चीज़ों को, है ना। तो वो चीज़ें आप कैसे कर पाओगे जब आपको दिखाई नहीं देगा? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे और आप इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन का कि सवाल पूछ क्या रहा है, तो जवाब कहाँ से दोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात? और इसीलिए मैं जो लाया हूँ, डेवलपिंग ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप। इनोवेशन मतलब क्या होता है? कुछ नया खोजना। क्या होता है? नया खोजना। नया खोजता कौन है? जिसको दिखाई देगा। क्यों? नीचे जाने के अगर 2 रास्ते हैं और तुम हमेशा एक ही रास्ते से अनुभव, अंधे ऐसे आंख बंद करके एक ही रास्ते से जा रहे हो और तुम देखते नहीं हो कि दूसरा भी रास्ता है, तो कभी जाने का प्रयास करोगे? हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत रास्ता हो, बहुत नज़दीक रास्ता हो सकता है वो लिफ्ट हो, लेकिन दिखाई देगा तब तो उस रास्ते से जाओगे। तो एजुकेशन में भी मैं चाहता हूँ कि बच्चों, अगर आप इनोवेशन करना चाहते हो, स्टार्टअप्स करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी सी कि आपके आगे पीछे अगल बगल में है क्या, वो दिखाई देना चाहिए। तो आप लोग अब जो पढ़ोगे, मेरे जाने के बाद यहाँ जो पढ़ाई करोगे, आप अपनी फैकल्टी से यही कोशिश करोगे कि मैम नहीं समझ में आया तो ये तुम्हारी कमी भी हो सकती है, तुम्हारे पढ़ाने वाले कमी, देखो किसी की भी हो सकती है, मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है जो व्यक्ति टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज उस लेवल पे ना हो जिसा आपका सवाल है। क्यों? तो कोई बात नहीं, सर भी पढ़ेंगे, हर आदमी, मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चा कुछ ऐसा सवाल करे कि किताब हमें उठानी पड़े। इस जीवन में हर व्यक्ति को हमेशा पढ़ना पड़ता है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर वो IAS भी है तो अगर उसे कुछ कानून की व्यवस्था के लिए या कुछ भी सरकार की योजनाएं आती हैं तो उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। तो एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन आज के ज़माने में बच्चों का सवाल पूछना ख़त्म हो गया है। मेरा छोटा बच्चा मुझसे बहुत सवाल करता है, लेकिन बड़े बच्चे अब सवाल करना बंद कर दिए हैं हमारे देश में। इसके पीछे कारण हो सकती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हो सकती है कि बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो लोग डांटना शुरू कर देते हैं, फालतू सवाल करता है, सिली सवाल करता है, लोग कहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों आप सिली सवाल पूछो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अपनी फैकल्टी से पूछो। आजकल तो ज़माना यार, हम लोग के ज़माने में तो सिर्फ टीचर्स ही हुआ करते थे जिनका हम सर खा सकते थे। क्यों? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो AI है आपके पास, चैट GPT है, गूगल है। क्यों? आपके सिली क्वेश्चंस का जवाब तो वो खुद दे देगा, और जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसका जवाब आपको गूगल और AI भी नहीं दे पाएगा, उसका जवाब आपके गुरु देंगे। और कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन और जो आपके गुरु है ना,
ये हमेशा काम आएंगे, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी जो बनी हुई है शुरू से, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो कतई कोई नहीं ले लेगा, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। जो सवाल आपका वो नहीं देंगे, वो सवाल आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टीज़ देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही बातें मैं करने आया। स्टार्टअप देखो क्या होता है। स्टार्टअप मतलब ये इनोवेशन तो समझ गए, सर्च और रिसर्च भी समझते हो कि जो चीज़ें खोजी गई है अगर उसमें कुछ नया किया जा रहा है तो उसको रिसर्च करते हैं। बड़े हो गए तो आपको करना पड़ेगा। स्टार्टअप वो चीज़ होती है जो बिजनेसेस इंडिया में बिल्कुल नया है। जैसे मैं दवा के डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल नया है। अभी जब सोचोगे तो तुमको लगेगा क्लिनिक खुली है तो कोई डॉक्टर बैठे होंगे। कौन से डॉक्टर बैठे होंगे? एमडी हैं, डीएम हैं। मैंने कल्चर, दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मेडिकल डॉक्टर, देखो हर आदमी अपने डिपार्टमेंट्स का एक्सपर्ट होता है ना। एक एमबीबीएस भी अपने फील्ड में, अपने एक लेवल ऑफ एरिया में, जनरल प्रैक्टिस में एक्सपर्ट है। डीएम जनरल मेडिसिन या फिर डर्मा का, स्किन का डॉक्टर है तो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। सब कुछ में एक्सपर्ट हर कोई नहीं हो सकता। अगर हम दवा के डॉक्टर हैं और दवा में एक्सपर्ट हैं तो हमें डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट के बहुत सारे बातों में हमको डॉक्टर्स की हेल्प, कोलैबोरेशन लेना पड़ेगा। कहीं कहीं हमें स्टाफ नर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि शरीर में आज के डेट में देख रहे हो ना, हड्डी के अलग डॉक्टर हैं, लीवर के अलग डॉक्टर हैं, हार्ट के अलग डॉक्टर हैं। और सोचो इस शरीर में इतनी सारी दवाएँ खा रहे हैं, क्या दवा के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है अब सोसाइटी में? दवा से होने वाले देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएँ हो रही हैं देश में। तो जो आने वाला समय है, मैं भारत का पहला ऐसा डॉक्टर, दवा के डॉक्टर के नाम से जो स्टार्टअप लॉन्च किया हूँ, और ये मेरे लिए और आप सब के लिए अच्छा है कि मैं गोला का रहने वाला अपनी धरती पे वापस आके इस दवा के डॉक्टर के कॉन्सेप्ट को अपने ही जगह से, अपनी कर्मभूमि से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं से निकल के इतना अच्छा पढ़ के आओ, इतना आगे जाके आओ कि वापस अपनी इस धरती पे वापस आओ और अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करो, अपने लोगों के लिए कुछ काम करो। ठीक है, तो मेरा जो इस सारे वीडियो और सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि आप इमेजिनेशन करना शुरू करो, आप देखना शुरू करो, है ना। अपनी मेमोरी को इस लेवल पे ट्रेन करो कि आप सारी चीज़ों को देख सको। सिर्फ मानने की बात नहीं, मैंने कह दिया थाईलैंड होता है तो ये मानने की ज़रूरत नहीं है। थाईलैंड को यू हैव टू बी सी इन द मैप। आप आजकल आईपैड्स, कंप्यूटर्स हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो मैप को। आपके पास 2D में स्ट्रक्चर्स आते हैं। मतलब सिमुलेशन का आजकल ज़माना आ गया है, इमेजिनेशन का आ गया है, 3D में लोग देख पा रहे हैं चीज़ों को। तो आप धीरे धीरे अपने शरीर के, ज़रूरी नहीं कि आपको चीर के दिखाऊं शरीर तभी आप देख सको। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, आप 3D में शरीर के सारे स्ट्रक्चर को इमेजिनिंग कर सकते हो। ब्रेन कैसा दिखता है आप देख सकते हो। अब उसको खोल के देखने की ज़रूरत आपको, जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो दिखाया जाएगा। तो आप अब जो पढ़ाई करोगे बच्चों, वो ऐसे ही करोगे कि आपको सब कुछ दिखे। न दिखे तो इसके पीछे या तो आपकी कमी है या तो आपके सिखाने वाली कमी है। दोनों को काम करने की ज़रूरत है। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके पक्ष की बात है। ठीक है, कभी भी ये मत मानना, हार मत मानना कि मुझे मैथ नहीं आती है इसका मतलब कि मैं कमज़ोर हूँ। हम सब एक बराबर हैं, हम सब स्पेशल हैं, हम सब नया कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। सिखाने वाला भी अगर अच्छा मिल जाए और सीखने वाला भी अच्छा मिल जाए तभी। एकलव्य का नाम सुना है ना? उन्होंने सोचो कैसे सीखा था, अर्जुन से अच्छा सीखा ना। और गुरु उनको ट्रेन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मान लिया उनको गुरु, तो ट्रेन हो गए। तो सीखने वाले की चाहत भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी लगन और जिज्ञासा भी होनी चाहिए, और सिखाने वाला भी बढ़िया मिल जाए तो। और यहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैं यहाँ पे हाई स्कूल इंटर कर रहा था तो भी यहाँ पे फैकल्टीज़ जो थी वो गोला की टॉप फैकल्टीज़ में थी। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो चल रहा है, लेकिन आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में आज भी यहाँ पे फैकल्टी जो भी होंगी स्टैंडर्ड्स होगी। और मैम को मैं शुरू से जान रहा हूँ, मेरी माँ के समान रही और हैं भी, और शुरू से वो देख रही हैं इस विद्यालय को। तो आप निश्चिंत रहो, यू आर इन द सेफ हैंड। बस आपको क्या करना है, दूसरों को कॉपी करके, ये नहीं कि ठीक है आप माँ बाप अगर पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियली इतना है कि स्कूल आ सकते हो 10 से 3, काम करना है करो, लेकिन पार्ट टाइम काम 4 बजे के बाद करो, हाँ ना, नाइट में कर लो, थोड़ा सा सो लो। ऐसा भी किया जाता, मैंने भी किया है काम। लेकिन हम क्लासेस बंक नहीं करना चाहते और न करना है, क्योंकि बिना शिक्षा के
क्यों लगता है तुमको कि बिना शिक्षा के तुम बहुत कुछ कर लोगे? पैसा कमा सकते हो, ये बात हो सकती है, पैसा हो सकता है आपके पास, आप गोला के अमीर हो सकते हो, लेकिन बिना शिक्षा के आप पूरी दुनिया को उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली हाथ उठाओ, पूछ लो, कुछ भी पूछना है। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, डी फार्मा गोला में हमारे यहाँ आया है। पहले लोगों को डी फार्मा करने के लिए 60,000 रुपये हॉस्टल फ़ीस और प्लस फ़ीस देना पड़ता था। हमारे यहाँ आज 45,000 रुपये पर ईयर फ़ीस है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम के साथ, जब आप इंटर का एग्ज़ाम दोगे उसी समय पॉलिटेक्निक जीकअप का एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, या फिर आप जीकअप देने के बाद ग्रुप ई से फॉर्म भरोगे, फिर काउंसलिंग करा के हमारे यहाँ एडमिशन होता है। हर साल के जनवरी में इसके फॉर्म निकलते हैं। तो अगर कोई इंटर के बाद फार्मेसी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहता है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा रेवेन्यू देने वाला कोर्स है। 90,000 रुपये लगा के आप आराम से जो है 10-15 हज़ार रुपये के रेवेन्यू तो कहीं नहीं गई, अगर थोड़ा भी आप मेहनत कर देते हो तो, समझ रहे हो ना। और इसकी डिग्री की ही बहुत वैल्यू है ना। तो छोटे कोर्स हैं, बाकी बड़े आप नीट करना चाहते हो, IIT जो भी करना चाहते हो, उस सब के फॉर्म आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ आते हैं, आपको उसी समय भरना है। क्योंकि बच्चे जब एडमिशन के लिए आ रहे हैं ना, तो पता चल रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो 1 साल उनका बैक जा रहा है। तो फोकस आपको बोर्ड एग्ज़ाम पे करना है, ठीक है, लेकिन आपको साथ में एग्ज़ाम देना है कि जिससे आपको पता चले। अगर छोटे कोर्सेज में जाना है तो आप आराम से एंट्री कर सकते हो, बड़े कोर्सेज के लिए आपको जो है 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है ना। तो किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लो। तो हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद।